औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें टू फिंगर टेस्ट को अदालत ने कुंवारापन जांचने के लिए टेस्ट को गैर कानूनी और आइन के मुनाफी करार दे दिया है। टू फिंगर आइन में किए गए आर्टिकल 9 और 14 से मुतसादम है। टू फिंगर क्या है, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, पहले चैनल को लेक्चर को शुरू करने से पहले चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। जैसे आपको वीडियो इधर से अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मौसूल होगा, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। टू फिंगर टेस्ट क्या होता है, हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। इसको गैर कानूनी और गैर कानूनी और आइन के मुनाफी करार दे दिया गया है। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का फैसला है। टू फिंगर क्या है? जिनसी तशद्दुद या रेप का शिकार बनने वाली खतून के लिए ज़रूरी है कि वो तिब्बी मुआयना करवाए। सूबा पंजाब में राज मेडिकल लीगल मुआयने के इन असूलों के मुताबिक वो खतून अपने सरपरस्त के साथ किसी कानूनी मेडिकल लीगल से मुआयना करवाएगी। अब इस मुआयने किस क्या तरीकाकार क्या होता है? अब इसमें क्या होता था कि एक चीज़ मैं वेरी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि ये जो मेडिकल किस तरीके से होता था, कैसे करते थे। इसमें एक चीज़ मैं बताना ये चाहता हूँ कि जिनसी तशद्दुद में एक मुआयना के मुख्तलिफ तरीके थे जिनके ज़रिए बुनियादी तौर पर ये जानने की कोशिश की जाती थी कि क्या औरत को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है या नहीं। तिब्बी और दीगर साइंसी तरीकों के अलावा टू फिंगर टेस्ट और हाइमन टेस्ट के तरीके मुआयने का हिस्सा थे। इस टेस्ट में एक कमरे में एक पर्दे के पीछे लेडी डॉक्टर मुतासरा खतून को की वजाइना में 2 उंगलियां दाखिल करती थी। इसके बाद इसके अपने ज़ाती मुशाहदे की बिना पर इसे रिपोर्ट में तासरात दर्ज करने होते थे, जिनकी 2 उंगलियों का दखल बासानी हुआ है या नहीं। तो इसमें ये था इंतहाई तकलीफ दे और पेनफुल ये टेस्ट होता था। ये आयशा मलिक साहिबा ने इसको गैर कानूनी और आइन के मुनाफी करार दे दिया। क्यों करार दिया गया? नंबर 1, महज टू फिंगर टेस्ट में लेडी डॉक्टरों के ज़ाती मुशाहदे की बुनियाद पर कायम इन मुतनाज़ा तासरात ने कई ख़वातीन की ज़िंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। टू फिंगर टेस्ट आइन में दिए गए आर्टिकल 9 और 14 से मुतसादम है। अदालत का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में टू फिंगर टेस्ट और हाइमन यानी कि अंदाम नहानी के अंदरूनी झिल्ली के टेस्ट के इन मुतनाज़ा तरीकों को गैर कानूनी और गैर आइनी के मुनाफी करार दे दिया है। अदालत ने यह फैसला ख़वातीन के हकूक़ की तंजीमों, सियासी समाजी शख्सियात, सहाफ़ियों और वकला की जानब से गुज़श्ता बरस दायर की जाने वाली दरख्वास्तों पर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी और पंजाब की सूबाई हुकूमत कुंवारापन जांचने के टेस्टों को रोकने को यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। टू फिंगर टेस्ट या हाइमन मुतनाज़ा टेस्ट क्यों थे? ये दोनों में तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अपने ज़ाती मुशाहदे के बिना पर अगर लेडी डॉक्टर रिपोर्ट में ये लिख देती कि खतून की वजीना में 2 उंगलियां बाहसानी नहीं गई तो ये मान लिया जाता था कि इसके साथ रेप या जिनसी तशद्दुद होगा या हुआ होगा। दूसरी सूरत में अगर 2 उंगलियां बाहसानी चली गई थी तो मान लिया जाएगा कि पहले से ये यानी खतून पहले से सेक्स की आदी थी, यानी कि हैबिचुअल थी, यानी कि गलत थी, गलत किरदार थी, यानी कि ये भी औरत के लिए एक नेगेटिव बात जाती थी। इस चीज़ को भी ऑनरेबल कोर्ट ने रोका। इसकी ये भी एक रीज़न थी। नेक्स्ट अगली है जी, इस तरह ये फ़र्ज़ कर लिया जाता था कि अगर वो खतून गैर शादीशुदा है या कुंवारी थी तो इसको जिनसी तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया होगा या बनाया गया होगा।
बल्कि इसने रजामंदी के साथ जिनसी तल्लक कायम किया होगा या नहीं। इसी तरह अगर हाइमन अपनी जगह पर मौजूद नहीं था तो मान लिया जाता है कि मुतासरा खतून कुंवारी नहीं है। अब लाहौर हाई कोर्ट के हालिया फैसले में कहा गया कि इस तरह इन मुकदमात में इस खतून लेडी डॉक्टर की ज़ाती राय अदालती फैसले तक चली जाती थी। जो राय वो दे देती थी उसको मानना पड़ता था। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 2 फिंगर टेस्ट और हाइमन टेस्ट जैसे तरीकों की कोई तिबी या साइंसी बुनियाद नहीं, इसलिए जिनसी तशद्दुद के वाक़यात में इनकी कोई फ्रांसिक हमियत नहीं है। ताहम अदालत के मुताबिक ऐसे वाक़यात की तहकीकात तनाज़र में देखा जाए तो ये सवाल कि वो सेक्स की आदी थी या नहीं कभी भी फैसला कर नहीं हो सकता। सवाल ये है कि मुल्ज़म बताए गए कि वक़्त और हालात में मुतासरा खतून के साथ रेप का मर्तकब ठहरा या नहीं। अब अदालत ने फैसले में लिखा, इन टेस्ट का वाहिद मकसद ये पता लगाना होता था कि मुतासरा खतून सेक्स की आदी थी या नहीं। इसी तरह मुतासरा खतून सेक्स की आदी थी या नहीं ताकि इसकी तरफ से लगाए गए रेप और जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ामात या बयान की तस्दीक की जा सके। कुंवारी नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके साथ रेप नहीं हुआ। कुंवारी ने इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साथ रेप नहीं हुआ था। ये भी इस औरत की इंसल्ट है, बेइज्जती है। उसको देखना कि एक लड़की बिल्कुल पवित्र है, कुंवारी है, और उसको जब ये दोनों हाइमन टेस्ट और 2 फिंगर टेस्ट, तो ये एक पेनफुल उसके साथ ये मेथड जो इस्तेमाल किया जाता था। और उसके बाद लेडी डॉक्टर अपनी राय देती थी। अगर उसकी राय ठीक है तो उसके मुताबिक उस मुलज़म जो जिसने इस तरह हरकत की तो उसको सज़ा मिलती थी, अदरवाइज़ वो तो बेल आउट हो जाता था। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि अगर मुतासरा खतून कुंवारी साबित नहीं हुई तो इसे इशारा नहीं मिलता कि इसका रेप नहीं किया गया, इसके साथ जिनसी तशद्दुद नहीं हुआ। अदालत के मुताबिक इससे होता यह है कि मुलज़म की बजाय मुतासरा खतून का ट्रायल शुरू हो जाता है। यानी कि जो एक मुलज़म का ट्रायल होने के बजाय उस औरत बेचारी का मामला ट्रायल वगैरह शुरू हो जाता था। उसके पे यानी कि उसके टेस्ट शुरू हो रहे हैं जी, उसका दोनों तरीके से उसको देख, अगर ये मामला सारे नेगेटिव चले जाते हैं वो तो फ़ायदा उसको मिल गया ना बेचारी को। तो और तमाम तर तवज्जो इसके कुंवारे होने या ना होने की तरफ चली जाती थी। जब अदालतों के अंदर बहस होती थी वहाँ भी डिस्कशन शुरू होती, जनाब ये तो हैप्चुअल है, ये तो कुंवारी नहीं है। इस तरह का मेरे पास एक केस आया था, उसमें एक औरत के साथ रेप हुआ था, लेकिन उसमें ये हुआ कि उसका अब तकरीबन जब केस उसकी चल रहा था 6 महीने तक वो केस प्री अरेस्ट बेलों पे रहा। 6 महीने का बच्चा उसके पेट में। अब वो बार बार कह रही थी मेरे साथ इस बंदे ए ने और बी ने मेरे साथ रेप किया। ए बाहर खड़ा रहा और बी मेरे साथ करता रहा, और वो बच्चा भी उसके। अब उसमें ये कोर्ट में बहस हुई कि उन्होंने कहा जनाब इसका डीएनए, अब बच्चे का डीएनए कैसे होगा? पेट के अंदर 6 महीने का बच्चा हो उसका डीएनए कर दिया जाए तो वो तो फौरी तौर पे उस बच्चे की भी और माँ की दोनों की डेथ हो जाएगी। तो जिस वजह से ये हुआ कि उसका शक की बना पर हैप्चुअल डिक्लेयर करवा के उस मुलजमान की प्री अरेस्ट बेल कन्फर्म हो गई सेशन कोर्ट लाहौर से ही। वो केस था, वो मैं उस पर डिस्कशन करूँगा, वो बात लंबी चली जाएगी। अब कहने का मतलब है कि ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। इस फैसले में मजीद लिखा गया कि मुतासरा खतून की जिनसी सरगर्मी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर गैर मुतल्लका है और ना ही जिनसी तशद्दुद के किसी वाक़या का फैसला कुंवारेपन के टेस्ट पर होना चाहिए। पंजाब हुकूमत भी पहले ही इस ऑर्डीनेंस के ज़रिए तब्दीली ला चुकी है। ऑर्डीनेंस 2020 अदालत के मुताबिक 2020 का हदायतनामा कुंवारेपन के टेस्ट को जारी रखता है और मामलात को उलझाने का सबब बनता है, जिससे ऑनरेबल कोर्ट ने इसको गैर कानूनी
और आयन के मुनाफी करार दे दिया। और ये एक बहुत खूबसूरत भी फैसला है। इसमें रिट पिटीशन नंबर 13,537/20 और दूसरी सदफ अजीज़ वगैरह वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आयशा मलिक साहबा थे। 4/1/2021 का गालिबन ये फैसला है। और कहने का मतलब दोस्तों ये है, ये फैसला तो बहुत अच्छा है और इसका थोड़ा सा अगर इसको डिस्कशन करें कानूनी तौर पर भी, तो थोड़ी सी इसमें बातें मुल्ज़मान के खिलाफ भी चली जाएंगी। कैसे? कुछ हमारे माशरे के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो हैबिचुअल हैं, जिनका काम ही है गलत लाइन पे। इसमें तो कई मासूम लोग भी फंस सकते हैं। अगर औरत ने कह दिया जी मेरे साथ फलाने बंदे ने रेप किया है, तो औरत का तो नहीं वो मेडिकल वगैरह ना वो मामला, तो उसमें डीएनए ये वो सारा, तो अगर वो सारा प्रोसीजर होगा और मेडिकली राय होगी तो फिर वो मामला सारा कुछ होगा ना। तो उसमें तो इसमें तो नुकसान ये भी है कि इसमें बेगुनाह लोग भी फंस सकते हैं। तो जब भी ऑनरेबल कोर्ट्स कोई ना कोई फैसला करती हैं, उसका कोई ना कोई सद्देबाब होता है, कोई ना कोई उसके इस आर्डर में ऐसे भी होगा कि मतलब एक लड़की जैसी हैबिचुअल लड़कियां माशरे के अंदर हैं, वो अब इस जजमेंट से फ़ायदा उठा सकती हैं। मेडिकली उनको फ़ायदा मिल जाएगा, दूसरे तरीके से उनको फ़ायदा मिल जाएगा। उन्होंने तो अब कह दिया मेरे से इन्होंने इस तरह जिनसी तशद्दुद किया, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट का केसेस काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। जैसे हमारा इधर लाहौर सेशन कोर्ट में केस चल रहा है ये इसका अली ज़फ़र का, वहाँ पे वो उसकी जो कुछ मुखालफ जो है बीबियाँ, उन्होंने ये कहा कि हमारे सेक्सुअल हरासमेंट ये कर रहे हैं। इसी तरह एक बाबर आज़म का जो केस है, वो भी एक बीबी ने कहा जी ये मुझे पहले सेक्सुअल हरासमेंट करता रहा है, मेरे साथ मुझे निकाह के बहाने करता रहा, मुझे इस्तेमाल करता रहा, अब आके ये मुकर गया, उसने भी केस कर दिया। इस तरह तो बहुत ज़्यादा इस तरह के केस होने शुरू हो जाएंगे। हर बंदा ही कहना शुरू कर देगा जी, औरत कहना मेरे साथ फलान ABC सेक्सुअल हरासमेंट हमारे साथ शुरू हो गया, हमारे पास जिनसी तशद्दुद शुरू हो गया। तो इसका जजमेंट के अगर थोड़ा सा देखा जाए, तो इस तरह कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है और कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अब जजमेंट बहुत खूबसूरत है और इसमें ये है कि लोग अब इससे काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करेंगे, औरतों पर तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद, सेक्सुअल हरासमेंट नहीं कर पाएँगे। और उनको पता चल गया कि ये अब औरतों के लिए तो ये बहुत खुशखबरी है कि ये जो कानून है उन पर उसको अपना हमारा आर्टिकल्स जो है आयन का 9 और 14 के तहत इसको वैसे भी उन्होंने उसके मुतसाद करार दे दिया ऑनरेबल कोर्ट ने। तो दोस्तों ये जजमेंट थी जो कि सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में थी और इसमें जो 2 फिंगर और हाइमन टेस्ट, ये दो जो टेस्ट होते थे उनके बारे में थी। और अब वो नहीं होंगे, अब औरत की जो स्टेटमेंट वही होगी। दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई वसीम राजपूत। अस्सलाम वालेकुम।